जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और आखिरकार टारगेट है हमारा 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्जामिनेशन है और उस एनडीए के एग्जाम में हमने पहले 5-6 सालों में इतने एक्सपीरियंस के साथ में ये चीजें हमने फील करी है कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ में स्टडी करते हैं, चाहे हमारे मॉक टेस्ट में वो बच्चा टॉपर होता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके हम देखते हैं तो उस बच्चे का रिटर्न भी क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे एवरेज ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद में वो बच्चा अपना रिटर्न क्लियर कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉप लेवल पर होने के बाद में भी उसका जो स्कोर है वो लो लेवल का आता है, और एवरेज बच्चे का जो स्कोर है वो भी एग्जाम में बहुत बढ़िया आ जाता है। आखिर क्या रीजन होता है इसका? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को कहाँ पर आप कमी करते हो। तो ये गलतियां जो है आपको भूलकर भी नहीं करनी है। ये गलतियां हमारे एक्सपीरियंस हैं, ये मिस्टेक्स है बच्चों के एक्सपीरियंस की, हमारे एक्सपीरियंस की, कि एग्जाम हॉल में जाके अक्सर आप ये कमियां दोहराते हैं। एग्जाम के पास में आके आप इतना डिमोरलाइज हो जाते हैं कि इन कमियों के ऊपर आप गौर ही नहीं कर पाते, अपने आप के बारे में सोच नहीं पाते हैं, अपने खुद का जो पोटेंशियल है वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो मैंने कलेक्ट करी है सोच समझ के। आपके पुराने जो हमारे स्टूडेंट है, सेलेक्टेड स्टूडेंट है, उनसे भी चर्चा मैंने करी है, और साथ में ही हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये गलतियां जो अक्सर बच्चों के साथ में होती है, क्योंकि कमियों को वही पहचान सकता है जो उस कमियों पे काम करने की कोशिश करें। बच्चे एग्जाम हॉल में जाते हैं, फिर एग्जाम हॉल के बाद में आके बताते हैं कि सर ये नहीं हो पाया, सर ये हमने बहुत अच्छे से कर पाए, सर इस वजह से मेरा पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये ऑलमोस्ट कॉमन सी मिस्टेक्स होती है जो बच्चा एग्जाम हॉल के अंदर अपने आप को स्टेबिलिटी मोड के अंदर ला नहीं पाता है और ये मिस्टेक्स करके आता है। तो आज हम उन्हीं कमियों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी जो पहली कमी है, आप इन सारी कमियों के ऊपर अपने आप को काम करने की कोशिश करना, क्योंकि बड़े एक्सपीरियंस के साथ में ये जो कमियां हैं आपको शेयर कर रहा हूं, और खुद की कमी को पहचान के उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ी बड़ी बात होती है। सबसे पहली बात होती है लास्ट टाइम पर अनसीन क्वेश्चंस को करना। कई बार क्या होता है, बच्चा ये समझ लेता है मैं तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करूं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन करूं, और इस लेवल के क्वेश्चन के चक्कर में वो बच्चा लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, लास्ट टाइम पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल आपके, ऐसे मान के चलो आपने कभी देखा ही नहीं हो, जेई मेंस का क्वेश्चन आप कर रहे हो, एनडी का एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन छोड़कर, तो फिर उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं, अगर 10 क्वेश्चन करते हो, 7-8 क्वेश्चन अगर कहीं नहीं आते हैं, या फिर ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अनसीन है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हमारे पेपर में मिस्टेक होती ही होती है, चाहे हमने पहले टॉप किया हो, कोई टेस्ट के अंदर टॉप किया हो, या कितना भी स्कोर आया हो। तो ये गलती भूलकर भी मत करना कि लास्ट टाइम पर आप अनसीन क्वेश्चंस देखने की कोशिश मत करना। मेरे हिसाब से आप पीवाई क्यूज करने की कोशिश करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। दूसरी और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो है कि लास्ट टाइम पर हार्ड टॉपिक कवर करने की कोशिश करना। बच्चा क्या करता है कि पहले, कि सर स्टैटिस्टिक्स हमें टफ लगता है, सर हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री टफ लगता है, जो हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं ये हाई वेटेज है, ये तो छोड़ना ही नहीं है आपको। और उनमें से कोई टॉपिक टफ लगता है, उस टॉपिक को बच्चे ने पहले, जैसे फंक्शन है, किसी बच्चे को टफ लगा, उस बच्चे ने पहले तो वो टॉपिक छोड़ दिया, लेकिन बाद में एग्जाम टाइम पर यार इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं पढ़ लूं, और फिर पढ़ने के बाद में वो समझ में नहीं आता है, फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो लास्ट टाइम पर ऐसा कोई टॉपिक जो आपने पहले स्किप कर दिया हो, बस उसको छोड़ ही दो, उसको लास्ट टाइम पे कवर करने की कोशिश मत करना, वरना कॉन्फिडेंस लूज होगा और फिर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टारगेट ज्यादा रखना। ये तो सबसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। कोई बच्चे का थोड़ा सा मॉक टेस्ट के अंदर कोई इजी मॉक टेस्ट मिल जाता है, और तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेता है कि मैथ में जाते ही हमारे को तो 120 में से 120 क्वेश्चन फोड़ने हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप पेपर को अटेम्प्ट करने के बजाय आप इस 120 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन स्किप करने के लिए बैठना, तो आई थिंक वो ज्यादा रहेगा। आपके पेपर में जो पेपर आता है, जिस लेवल का पेपर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70-80, आप 60 to 80 के बीच में अगर कोई क्वेश्चंस कर पा रहे हो, अपने आप को सेफ जोन में मान लो, इतने क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे। ठीक है। और बड़ी बड़ी फेंकना कि 250 क्वेश्चन 200 प्लस का टारगेट, नहीं, आजकल वो पेपर ही नहीं आता है। हाँ, हालांकि पेपर आपको लगे सिंपल है तो ठीक है, चिपका दो। अदरवाइज मेरे हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन का टारगेट नहीं बनाना है, बस इतना रेंज के अंदर रखना है। जाते ही फोड़ने वाली चीजें जो है वो दिमाग में नहीं लानी कि मैं तो फोड़ दूंगा। पेपर में अगर एक पेज ऐसा भी आए जिससे एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा हो,
और एक पेज ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपसे एक पेज कंप्लीट पूरा जो एक पेज में क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो अपने आप को वहां पे बना के रखना होता है, क्वेश्चंस का टारगेट पहले सेट मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे इसी वाले के अंदर मैं बात करूं, लास्ट टाइम पे हार्ड टॉपिक कोई बच्चे को बोलता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स भाई थोड़ी सी खतरनाक है। इकोनॉमिक्स वैसे कॉन्सेप्ट ही उसके खतरनाक है, और लास्ट टाइम पे बच्चा सोचता है मैं तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेता हूँ। फिर वो इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठता है, यार एक मैराथन तो देख ही लूं। अब बच्चे ने पहले छोड़ रखा है, जी कोई हिस्ट्री छोड़ रखी है, और जाके वो जीएटी के अंदर लास्ट में हिस्ट्री की एक मैराथन लेने की कोशिश करता है। भाई उस एक मैराथन से ज्यादा कुछ नहीं होना, आपने पहले पढ़ा है तो वो चीजें रिकॉल हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो आपने पहले टॉपिक अगर स्किप कर दिया है तो स्किप ही कर दो, कोई बात नहीं। जो टॉपिक आपने पहले पढ़े हैं उसी के ऊपर कवर करने की कोशिश करो, उन्हीं के ऊपर गौर करने की कोशिश करना। अच्छा, एग्जाम हॉल का प्रेशर, ये तो बच्चे की सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। बच्चा एग्जाम हॉल में जाते ही वहां का प्रेशर जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पाता है। मेंटेन करने के पीछे रीजन ये, आपकी एक्सपेक्टेशन एक तो पेपर से ज्यादा होती है कि इस पेपर में मेरे को तो बस 120 में से 120 पढ़ने हैं, 150 में से 150 जीएटी के अंदर उड़ाने हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करके जाते हो, आप अपने आप को ये कि मुझे पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। आप नहीं देखते हो जैसे आजकल क्रिकेट के मैचेस होते हैं, हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं, तभी तो बड़े प्लेयर हैं। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पेपर अगर तुम्हें लगे सिंपल है, ठीक है फोड़ दो। और पेपर में कई बार ऐसा होता है आप लास्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये गलती तो बहुत बच्चों की होती है। शुरू में देखता है 5-7 क्वेश्चन टफ आए, उसी के अंदर उलझ के रह जाता है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। लास्ट में जाके देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई करके मीन डेविएशन, ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेता है। ऐसा ही हाल आपका जीएटी के पेपर में होता है। तो प्लीज मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप पेपर पूरा करने की कोशिश करना, पेपर पूरा देखने की कोशिश करना। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स होके फ्री माइंड छोड़ दो उसको, ठीक है ना, ये चीजें करना। अच्छा, दूसरी चीज, एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना वो आपका तभी मेंटेन हो पाएगा, आप अगर कोई पेज छोड़ रहे हो ना, कोई बात नहीं है, एक पेज वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आए तो आपके एक पेज ऐसा भी आएगा जिसके क्वेश्चन पूरे आएंगे आपसे, ठीक है। तो शुरू के अंदर आराम से क्वेश्चन स्किप करते करते चलो, फर्स्ट राउंड में 40 के आसपास क्वेश्चन करो, फिर दूसरे राउंड में 1.5 घंटे का एक राउंड रखो, 40 क्वेश्चन करो, दूसरे राउंड में 30 के आसपास क्वेश्चन और फिनिश कर दो, ठीक है, विद ओएमआर। तो ऐसा करने की कोशिश करो। कंपेरिजन टू अदर, कई बार बच्चा क्या करता है, मैथ्स का पेपर दिया और मैथ्स का पेपर देने के अच्छा, पेपर देने से पहले ही जो वो ट्रेवल कर रहा होता है तो अपने आप को कंपेयर, भाई आप कहाँ से पढ़े हो, भाई आपने कौन सी बुक सोल्व करी है, भाई आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं। तो सबके अलग अलग रिव्यू जब मिलते हैं ना, तो बच्चा वो बताता रहे वहां तो बहुत खतरनाक टीचर थे, अरे वो तो बुक बहुत ही जबरदस्त थी, उसमें से क्वेश्चन छपे हैं। बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है और वो सोचता है यार मैंने तो वैसा किया ही नहीं। तो भाई मेरा सजेशन है आपसे, हमने जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं वही सारे टीचर्स ने कराए हैं, सारे बड़े प्लेटफॉर्म वाले वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। अलग से बाई चांस कोई क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ में हो चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन सबके होते हैं, कोई ज्यादा अलग नहीं होता है। तो अपने आप को बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करिए, आपको कंपेयर नहीं करना है दूसरे से कि उसने क्या किया और मैंने क्या किया है। तीसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग। कई बार बच्चे से क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कम होते हैं उसको लगता है ओएमआर सीट हमने, यार ये तो ओएमआर सीट तो बिल्कुल खाली खाली लग रही है। तो लास्ट टाइम पर वो बच्चा, हाँ यार इसको भी काला कर दो, इसको भी काला कर दो, बालाजी के नाम पे लो लगा दो, ऐसा करने की कोशिश करता है। भाई वो नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी जैसे पेपर में तुक्के लगाना भारी पड़ता है। तो गलती नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में रखना है कि यार नेगेटिव भी होगा। कई बार तुम दिमाग लगा देते हो यार 3 नेगेटिव कर दूं, 3 क्वेश्चन कर दूं, ये गलत भी हो जाएगा तो 2 तो सही वे। नहीं भाई, कई बार होते हैं ऐसे तीनों के तीनों गलत होते हैं, और फिर जो हमारे सही जो मेहनत करे हुए क्वेश्चन है उस पे भी पानी फेर देते हैं। फिर उसके बाद में है टाइम मैनेजमेंट, आपको क्वेश्चंस को परख के चलना है। चाहे जीएटी है, चाहे मैथ्स है, इंग्लिश के अंदर भी आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार आप उसको अगर नहीं आ रहा है स्किप करो, अगले राउंड के अंदर उसको देखने की कोशिश करना। मैथ्स में स्पेशल टाइम मैनेजमेंट करना। मैथ्स में बच्चों की बहुत बड़ी समस्या होती है, बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक जाके अटक जाता है, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन में फंस जाता है। फिर जो लास्ट में इजी क्वेश्चन 4-5 होते हैं जो वन लीनियर टाइप के होते हैं जिसमें देख के टिक लगाना होता है, वो तो बच्चा देख ही नहीं पाता है। तो टाइम मैनेज करने की कोशिश करना, पूरा पेपर देखने की कोशिश करना, 120 क्वेश्चन जो है आपकी आंखों के सामने से निकलने चाहिए, तब जाके आप पेपर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, कुछ और कमी, ये कमी है कि क्वेश्चंस पूरा ना पढ़ना। कई बार क्वेश्चन में पूछा है कितने स्टेटमेंट सही है, कई बार आपको पूछा जाएगा कौन कौन से सही हैं, तो इनके अंदर वेरिएशंस होता है। भाई आप एक बार क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना, ज्यादा हवा में मत उड़ना। जो क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में करवाए हैं, जो आपने पीवाई क्यूज करे उसके आसपास ही क्वेश्चन घूमता है, लेकिन आप क्वेश्चंस पूरा ना पढ़कर
फिर उसमें जो आई हुई चीज है वही मिस्टेक कर देते हो। तो पहले क्वेश्चंस को आपको पूरा पढ़ना है। फिर ओएमआर सीट भरने में मिस्टेक, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओएमआर सीट भरने में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे। कैसे फिल करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो जरूर से देख लेना। साथ में ही कैलकुलेशन की मिस्टेक्स, वहां पे सिली मिस्टेक्स होती है, हमसे भी हुई थी कोई टाइम पर, आपसे भी होती है, कॉमन मिस्टेक्स है, होगी ही होगी। तो कोई बात नहीं है, वो वहां पे पता नहीं चलती है, वो बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो पता चलता है सिली मिस्टेक्स। लेकिन ट्राई करना कि मिस्टेक्स से बचा जाए। अभी 4-5 हमारे पास कुछ दिन बचे हुए हैं, उन दिनों के अंदर कोई पेपर सॉल्यूशंस करके देख लो, आपके क्वेश्चन सोल्व करके देख लो थोड़े से, उसमें बचने की कोशिश करो कि यार ये गलतियां जो हो रही है ना बार बार, इन गलतियों को हमें नहीं करना है। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं उनके एक्सपीरियंस, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जो बच्चे टॉपर थे और टॉपर के बाद में भी वो बच्चे फेल हो गए, उन सब के साथ में चर्चा कर कर ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इजाद करा है कि क्या क्या चीजें बच्चे से मिस्टेक हो सकती है, वो मैंने चीजें बता दी है। और ये कॉमन मिस्टेक है, अगर आप इस वीडियो को चाहे तो एग्जाम बाद में देख रहे हो, आपने एग्जाम दिया है पहले, आप पाओगे कि ये मिस्टेक सर अक्सर हुआ करती है, ये कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है। और ये गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है, पहले अगर आप ध्यान दे लोगे, सही है, रिकॉल कर लो चीजों को, ये कमियां होती है हमारी, है ना, और फिर उसको दोहराने की कोशिश नहीं करनी है। मुलाकात होगी आपसे और अगले सेशन में और कुछ अपडेट के साथ में, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।